अगर मैं अपने शरीर का ध्यान नहीं रखूं तो फिर इधर दर्द इधर दर्द इधर दर्द होना ही है। लेकिन अगर मैं इसका रोज ध्यान रखना शुरू कर दूं तो वो सारे एक्स एंड पेन्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना है? रोज इसका ध्यान रखना है, रोज इसका ध्यान रखना है, सारे एक्स एंड पेन्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्या हम आत्मा का ध्यान रखने के लिए रोज कुछ करते हैं? यस यस करना चाहिए या ये अपने आप अपना ध्यान रख लेगा? करना चाहिए। दैट इज स्पिरिचुअलिटी, दैट इज मेडिटेशन। कि जैसे हम इसका ध्यान रखते हैं वैसे हम इसका ध्यान भी रखना शुरू करें, क्योंकि अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो ये धीरे धीरे, पहले भी हम इसका ध्यान नहीं रख रहे थे, आज भी नहीं रख रहे हैं। पहले असर कम होता था, आज असर ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वायुमंडल भी दूषित होता जा रहा है। सपोज मेरी बैटरी यहाँ 50% पे है और बहुत सालों से 50% पे है, वो लाइफ ठीक चल रही थी, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही चल रहा है। लेकिन सडनली आसपास के लोगों की बैटरी 20 पे आने लग गई है और मैं रोज सुबह निकली अपनी 50 की बैटरी पे। तो जब मैं 20 के लोगों की बैटरी के साथ काम करूंगी, रहूंगी, तो 20 की बैटरी के साथ अगर 50 की बैटरी को रखेंगे तो वो 20 की बैटरी का हालचाल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो कम होने लगेगी। पहले ये 50 की बैटरी 50 की बैटरी के आसपास काम करती थी, तो हम सब मिलजुल कर 50 पे चल रहे थे, विच वॉज ओके। लेकिन अब बहुत लोग 20 पे पहुंचे हैं, कुछ लोग 10 पे भी पहुंचे हैं और हम 50 पर ही चल रहे हैं। तो आसपास के 10 और 20 का हमारे ऊपर असर बहुत जल्दी हो जाता है और इसलिए हम 50-50 पर नहीं रहते, हम 40-30-20 पर आ जाते हैं। अब हमारे को अपनी बैटरी को कितने पे लाना होगा? अब हमें अपनी बैटरी को कितने पे लाना होगा? कितने पे लाना होगा? 100, विच मीन्स अब वो समय गया कि हम बिना अपने आप को चार्ज किए रोज सुबह घर से निकल सकते हैं। क्योंकि अब अगर ऐसा किया तो वातावरण का असर हम पर पड़ रहा है। WHO ने लास्ट ईयर कहा, ये लास्ट ईयर अप्रैल 7 तारीख की बात है, आज 7 अप्रैल है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे पर WHO एक थीम क्रिएट करता है। लास्ट ईयर 7 अप्रैल को उन्होंने कहा था एवरी 4 में 1 को डिप्रेशन का सिम्टम है। आप इमेजिन करें एक वातावरण जिसमें हर 4 पर 1 को डिप्रेशन का सिम्टम है, तो बैटरी का क्या हाल होगा? बैटरी का क्या हाल होगा? अब एक परिवार में अगर 1 को है तो बाकी 3 पर भी असर पड़ता है। थोड़े दिन पहले हम दिल्ली में एक प्रोग्राम किया फॉर कैंसर पेशेंट्स, तो ऐसे इतना हॉल था, 200-300 का हॉल था। डॉक्टर से बाद में बात किया, हमने कहा फिर से करते हैं एक और प्रोग्राम, बड़ा हॉल लेंगे ताकि और लोग आ सके। तो मैंने कहा दिल्ली में कितने लोगों को कैंसर होगा? तो उन्होंने आंसर पता है क्या किया? कहते ऑन एन एवरेज 1 परिवार में 1। मैं बोला नो, बोला यस, दैट्स ऑन एन एवरेज। इतने हैं, बीमारी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है? शरीर में। क्यों? क्योंकि यहाँ का ध्यान नहीं रख रहे, यहाँ का ध्यान नहीं रख रहे। फिर बीमारी के हो जाती है तो और चिंता हो जाती है, फिर इलाज नहीं हो रहा। और तो ये जो बैटरी है ये डे बाय डे क्या होती गई? आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, हर एक जो उस ऑफिस में आता है, आपको ये नहीं पता कि उसके घर में क्या क्या चल रहा है, नहीं मालूम है। वो अपना दर्द अपना दुख लेकर आता है, वो सिर्फ आपके पास बैठ जाए आकर, ऐसे आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है लेकिन अंदर दुखी है। और मैं उसके साथ 8 घंटा काम करूं साथ वाली कुर्सी पर बैठकर, मेरे मनोस्थिति पर असर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा। मंदिर में जाते हैं, वाइब्रेशंस का असर होता है, हर जगह वाइब्रेशंस का असर होता है। अब अगर साथ वाली कुर्सी पे जो बैठा है वो दुखी है
चिंता में है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो वाइब्रेशन मेरे पास आ रही है, मैंने अपने आप को चार्ज नहीं किया, इसका असर मेरे ऊपर हो गया। अगर मैं अपने आप को सुबह चार्ज कर कर निकले होती तो मेरा असर इसके ऊपर हो जाता, इसका मन शांत हो जाता 8 घंटे मेरे साथ बैठकर ऑफिस के अंदर। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो अगर ये 20 पर आ रहे हैं, मैं 50 पर हूँ, मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगी। लेकिन अगर ये 20 पर आ रहे हैं, मैं 100 होकर रोज सुबह निकलूं तो ये 50 पर हो जाएंगे शाम को घर जाने से पहले। हमारे पास पावर है, हमारे पास पावर है। या तो हम वातावरण से प्रभावित होकर हम भी बीमार हो जाएं, या हम अपना ध्यान रख के वातावरण को बदलते हैं। लेकिन उसके लिए रोज अपने आप को चार्ज करना होगा, और वो बहुत इजी हो जाएगा अगर पर्पस ऑफ लाइफ रिच होने की बजाय हैप्पी होना बना लें। क्योंकि जिनका पर्पस ऑफ लाइफ सिर्फ धन कमाना है, उनको अपने लिए टाइम नहीं मिलता आधा घंटा। क्योंकि कहते मेरे को काम है, मेरे को और काम है, मेरे को और काम है, और काम है, तो वो अपने आप को चार्ज करे बिना सारा दिन काम करते हैं, तो वो काम ही उनके तनाव का कारण बन जाता है। लेकिन जिनका पर्पस ऑफ लाइफ हैप्पी रहना है, हेल्दी रहना है, अच्छे रिश्ते बनाना है, वो अपने लिए आधा घंटा निकालना शुरू कर देते हैं। आप रेडी हैं निकालने के लिए? टाइम है आपके पास? पक्का? पक्का? यस? पीछे पीछे अगर आप अपना ध्यान रखना शुरू करेंगे, उसका बेनिफिट सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, आप दुनिया को बदलने में सहयोग दे रहे हैं। रोज देखते नहीं है क्या क्या हो रहा है? वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सारी बैटरीज इकट्ठे डिस्चार्ज हो रहे हैं, और फिर उसका असर कुछ लोगों पर इतना पड़ता है कि फिर वो कर्म में ही कुछ गलत काम कर देते हैं। इसलिए रोज सुबह का अखबार पढ़ो और गलत गलत कर्म का समाचार सुनो। लेकिन अगर हम सब मिलकर वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे, तो जो लोग गलत सोच भी रहे हैं उनके ऊपर भी असर पड़ जाएगा, और वो गलत कर्म में तो आएंगे ही नहीं। हमारी सोच में पावर है कि वो सिर्फ हमारा भाग्य नहीं बदलती, सृष्टि का भाग्य बदल देगी। ये कलयुग किसने बनाया? ये कलयुग किसने बनाया? किस किस का योगदान है? जरा हाथ उठाना। कलयुग बनाने Who has contributed towards creating? Only 5 people have contributed. No, all नहीं. If you feel you have contributed, please raise your hands. अभी भी नहीं. कलयुग नहीं बनाया आपने. हाँ जी? सतयुग बनाने में कौन कंट्रीब्यूट करेगा? कलयुग मतलब जहाँ दुख है, जहाँ अशांति है, जहाँ अकाले मृत्यु है, जहाँ बीमारी है, जहाँ कलह कलेश है, जहाँ प्रकृति भी हमारी तमो प्रधान हो गई है। और सतयुग मतलब? सतयुग मतलब जहाँ संपूर्ण पवित्रता है, प्रॉस्पेरिटी है, संपूर्ण प्योरिटी है, पीस है, शरीर निरोगी कंचन काया है, प्रकृति सतो प्रधान है। ये सतयुग कौन बनाएगा? ये सतयुग कौन बनाएगा? ये सृष्टि चक्र है। हम सब स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं ना, स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं। उस स्वास्तिक को अभी देखिएगा। स्वास्तिक का जो पहला भाग है उसमें हाथ कैसा है? फर्स्ट लाइन हाथ कैसा है? लाइक दिस, ऊपर है ना। सेकंड भाग में हाथ कैसा है? नीचे। थर्ड भाग में हाथ कैसा है? ऐसा। और फोर्थ भाग में हाथ कैसा है? ऐसा। ड्रॉ हुआ स्वास्तिक। फर्स्ट भाग में हाथ ऐसा, ब्लेसिंग। सेकंड भाग में हाथ ऐसा, न्यूट्रल। थर्ड भाग में हाथ ऐसा, एंड फोर्थ भाग में हाथ ऐसा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। लेकिन अब ये फोर्थ भाग के बाद कौन सा भाग आएगा? स्वास्तिक में फोर्थ भाग के बाद अगला भाग कौन सा है? ऐसे से फिर से
ऐसा। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी दिव्य आत्माएं। मतलब बैटरी, बैटरी 100% फुल चार्ज्ड। फिर एक जन्म लिया, शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, बैटरी धीरे धीरे क्या होती गई, धीरे 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 धीरे। सो जब बैटरी 90 पे आई तो उसको त्रेता युग कहेंगे। फिर बैटरी जब 50 पे आई उसको द्वापर युग कहेंगे। तो जब बैटरी 50 पे आ गई, हमें खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, हमने बहुत कुछ ढूंढना शुरू किया। फिर कलयुग में आ गए, बैटरी और घट गई। जो बैटरीज 100% सतयुग में चार्ज थी, आज वो कहाँ है? आज वो कहाँ है? जो 100% बैटरी फुल्ली चार्ज थी सतयुग में, आज वो कहाँ है? हाँ जी, कहाँ बैठे हैं? हाथ उठाएं जरा जो बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? वो ही बैटरी होती है, वो ही बैटरी 100 होती है। फिर धीरे 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 वो बैटरी कहाँ पहुँचती है? 20 पहुँचती है, और वो ही बैटरी को फिर से चार्ज करके 100 बनाना है। तो वो 100 वाले आज कहाँ हैं? वो 100% बैटरी वाले कहाँ बैठे हैं? डिफिकल्ट लग रहा है ना, मैं और वो। सुबह सुबह उठे थे, फ्रेश थे, साफ थे, रात तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गए? मैले हो गए, थक गए। रेस्ट करेंगे, नहाएंगे, सुबह सुबह फिर फ्रेश हो जाएंगे। सुबह और रात को अलग अलग लोग नहीं होते हैं। जो लोग सुबह फ्रेश होते हैं वो ही रात को थकते हैं, और जो रात को थकते हैं वो ही रेस्ट करके सुबह फ्रेश होते हैं। तो इसी तरह जब सृष्टि की सुबह थी, सतयुग था, फ्रेश थे, चार्ज थे, धीरे 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 मैले होकर थकते 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 सृष्टि की सुबह, दोपहर,